आज हम डिस्कस करेंगे फेस वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी या फिर ग्रुप वेलोसिटी। तो फेस वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले हम को डिस्कस करते हैं वेव पैकेट की। व्हाट इज वेव पैकेट? अगर हम वेव पैकेट की बात करें, वेव पैकेट क्या होता है, तो मैं एक बॉल लेता हूं, मान लो ये एक बॉल है आपकी। पहले मैं क्लासिकल फिजिक्स में बात करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। ये आपकी एक बॉल है, ये बॉल v वेलोसिटी से चल रही है। एक बॉल है जो बॉल v वेलोसिटी से चल रही है। अब मुझे पता है कि ये बॉल कहां पर है। अगर मैं किसी और टाइम पर करूं कि आफ्टर 2t टाइम या t1 टाइम ये बॉल कहां होगी, मुझे तब भी पता होगी कि ये बॉल कहां होगी। ये कहती है हमारी क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि क्वांटम फिजिक्स में हमारा एक ही पार्टिकल नहीं होता। ये बॉल क्या है? बॉल एक पार्टिकल है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली कोई भी एक पार्टिकल एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि एक ग्रुप ऑफ वेव एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने डी ब्रोगली वेव पढ़ी थी, फिर डेविएशन जर्मन आया, उन्होंने भी कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके साथ एक ही वेव एसोसिएटेड नहीं होती, बट ए ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड होता। अगर मैं यहां पर दो वेव ले लूं, ये मेरे पास फर्स्ट वेव है, ठीक है भाई, और ये मेरे पास सेकेंड वेव है, ठीक है ना, सेम वेव है ये। तो जो इनका सुपरपोजिशन होगा वो कैसे आ जाएगा? इनका सुपरपोजिशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर इन्हीं दो वेव को मैं कहूं यही दो वेव हैं, लेकिन इनके फेस क्या है? डिफरेंट है। एक इस तरह से है और एक जो है वो इस तरह से है। तो जब इनका सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा? मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी, यानी कि 0 आ जाएगी। तो एक बार क्या कर रहे हैं, दोनों सेम फेस पर हैं तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, और एक बार क्या है, दोनों अलग अलग फेस पर हैं तो हमें कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलती। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं, अगर मैं इसको एक प्लॉट करूं इस तरह से मैं बनाऊं, तो ये जो है ये पार्ट, अब मैं यहां से एक वेव ले लेता हूं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मैंने पार्ट बनाया, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो ये जो पार्ट है ये इस वेव का वो पार्ट है जहां पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, और जहां पर 0 मिल रही है ये वो पार्ट है। यानी कि इससे इधर, इस वेव पैकेट से इधर, और यहां पर क्या होगी? 0 होगी। यहां से यहां तक इंटेंसिटी मिल रही है और ये क्या हो रही है? मुझे 0 मिल रही है। ये मेरी बात हो रही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर हर पॉइंट पर इंटेंसिटी, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मेरी मैक्सिमम है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी इंटेंसिटी हर पॉइंट पर रिड्यूस होती जा रही है। यानी कि पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या है? आपकी मैक्सिमम है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कहां होगी? क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और जब एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उस पार्टिकल के पाए जाने की मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो कहता है कि जब एक ग्रुप ऑफ वेव एक साथ इंटरफेयर करते हैं तो जो सिस्टम बनकर आता है उसे हम बोलते हैं वेव पैकेट, या एक कलेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव पैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेव पैकेट। ये वेव पैकेट इज द कलेक्शन ऑफ वेव। एक लार्ज नंबर ऑफ वेव है इस वेव पैकेट के अंदर, जो कि कैसे इंटरफेयर कर रही है? इस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। तो यहाँ डिफरेंट फेज पर मिल रही है तो मुझे इंटेंसिटी मिल रही है। एक ग्रुप ऑफ वेव है इसके अंदर, इस वेव पैकेट के अंदर, और जब डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है तो यहाँ पर इंटेंसिटी मुझे क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। फिर से ये सेम फेस में आ रही है, आगे चल के तो फिर से मुझे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहे हैं इन वेव के डिफरेंट इंटेंसिटी के। तो ये जो कहलाया, इसे कहते हैं हम वेव पैकेट, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव पैकेट। अब बात करते हैं फेस वेलोसिटी की। डी ब्रोगली ने कहा, इसको मैं रफ कर दूं पहले। डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी मैटर पार्टिकल अगर आपका मोशन में होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी,
और उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम बी। ये इस वेव की वेवलेंथ है जो इस मैटर पार्टिकल जिसका मास m है और जो v वेलोसिटी से चल रहा है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है। अगर मैं बात करूं इस वेलोसिटी की, तो ये जो वेलोसिटी होती है ये पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। ये किसकी वेलोसिटी होती है? पार्टिकल की, नॉट वेव। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वेव की। तो जो ये सिंगल वेव इस मैटर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, जब वेव आ गई तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो इस वेव की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? फेस वेलोसिटी। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम? बीपी से डिनोट करते हैं। यानी कि जब कोई सिंगल वेवलेंथ की वेव या एक वेव ऑफ फाइनाइट वेवलेंथ जिस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करेगी किसी भी मीडियम में, हम उसकी वेलोसिटी को कहेंगे फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी या फेस वेलोसिटी क्या है? सिंगल या फाइनाइट वेवलेंथ की वेव जिस वेलोसिटी से किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी को कहते हैं हम फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। या फिर हम कहते हैं सिंगल वेवलेंथ की वेव क्या कहते हैं हम उसे? मोनोक्रोमेटिक वेव। या फिर एक मोनोक्रोमेटिक वेव जिस वेलोसिटी से चलती है उसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे? फेस वेलोसिटी। इसे हम बीपी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी? बीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। बीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। इसका हम डेरिवेशन करेंगे अभी, ठीक है भाई। इसके बाद हमने देखा कि जब हम फेस वेलोसिटी किसी पार्टिकल की पढ़ते हैं तो बीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के आता है। इसको भी हम आगे जाके ड्राइव करेंगे तो बीपी इक्वल टू मिल जाता है हमें सी स्क्वायर अपॉन बी। रिलेटिविस्टिकली फेस वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, v इज द पार्टिकल वेलोसिटी एंड vp इज द फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, इस वेव की जो वेलोसिटी है। तो हमें ये रिलेशन मिल जाती है रिलेटिविस्टिकली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंस v इज लेस देन c, v c से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? bp यहां से क्या हो गया? bp इज ग्रेटर देन c। bp ग्रेटर देन c हो गया, इसका मतलब हम क्या कहते हैं? bp इज ग्रेटर देन b। यानी कि वेव की वेलोसिटी ये bp इस पार्टिकल की वेलोसिटी से कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल तो जो भी वेलोसिटी चल रहा है यहां रह गया और वेव क्या हुई? वेव आगे चली गई bp वेलोसिटी से। bp इज ग्रेटर देन b। इससे जब रिलेटिविस्टिकली हम प्रूफ करेंगे bp इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन b, ये अभी हम थोड़ी देर बाद प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी हम इसे समझने के लिए यहां पर यूज कर लेते हैं। तो bp इक्वल टू सी स्क्वायर b, तो इसका मतलब क्या हो गया? bp इज ग्रेटर देन b, यानी कि फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, इस वेव की जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की वेलोसिटी से ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल पीछे रह गया और वेव आगे निकल गई। बल्कि जबकि डी ब्रोगली ने क्या कहा था? डी ब्रोगली कहता है कि जो वेव है, ये जो मैटर वेव है, ये जो मैटर वेव है ये इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। पार्टिकल है तो वेव है, वेव है तो पार्टिकल है, यानी कि कहीं ना कहीं इस वेव के रीजन में ही ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फेस वेलोसिटी का थोड़ा बहुत गलत हो गया। इसको सही से एक्सप्लेन किया श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर क्या कहता है कि ये जब मैटर पार्टिकल है, तो जब ये मैटर पार्टिकल मोशन में होता है, एक मैटर पार्टिकल है और ये मैटर पार्टिकल मोशन में है, तो इसके साथ एक वेव ही एसोसिएटेड नहीं है बट ए ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है। इसके साथ क्या एसोसिएटेड है? ए ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ या डिफरेंट वेलोसिटी के साथ इसमें एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है। इस ग्रुप ऑफ वेव को हम क्या बोलते हैं? वेव पैकेट। इस ग्रुप ऑफ वेव को क्या बोलते हैं हम? वेव पैकेट। अभी हमने डिस्कस किया था। तो वो कहता है कि जब एक मैटर पार्टिकल चलता है तो श्रोडिंगर ने कहा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती बट ए ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं वेव पैकेट, जो कि इस तरह से होता है। ठीक है, और इस वेव पैकेट, ये जो हमारा वेव पैकेट है, ये वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से चलता है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम? bg से डिनोट करते हैं। द वेलोसिटी विद विच ए वेव पैकेट प्रोपोगेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी या ग्रुप ऑफ वेव। समझने के लिए देखो, एक मधुमक्खियों का झुंड है। ये मधुमक्खियां उड़ के जाती है, जब अपना ये एक पॉइंट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती हैं तो क्या होता है? इस तरह से ये मधुमक्खियों का कोई वो है,
इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो एक मधुमक्खी है उसकी जो वेलोसिटी है वो बीपी है, यानी कि हर मधुमक्खी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो हमें क्या दिखता है कि एक ही वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देता है। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी बीजी। समझ में आया? एक मधुमक्खियों का झुंड है, मान लो एक झुंड है, इसमें बहुत सारी मक्खियां उड़ रही है, सारी सारी डायरेक्शन में जाती हैं, तो उसमें जो सिंगल जो मधुमक्खी है वो जिस वेलोसिटी से चल रही है उसकी वेलोसिटी के बोलेंगे फेस वेलोसिटी, और वो हर वेव की क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, हर मधुमक्खी की क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो फेस वेलोसिटी किसी की ग्रेटर देन सी होगी, किसी की लेस देन होगी, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी जो होगी उस ग्रुप की, जिसे हम वेव पैकेट बोलेंगे इस ग्रुप को पूरे को, वो होगी ग्रुप वेलोसिटी, दैट इज बीजी। तो ये था हमारा फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को समझने के लिए हम इस डायग्राम का यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में हमने दो वेव लिए, एक को ऊपर वाली को मान लो साई 1 और नीचे वाली को साई 2, और लास्ट में नीचे जो दिखाया गया है वो साई 1 और साई 2 का सुपर इम्पोज दिखाया हुआ है। अब किसी भी पॉइंट पर देख लो, 0 पर, 20 पर, 40 पर, आप जो देखोगे कि दोनों वेव सुपर इम्पोज करके क्या बना रही हैं, हमेशा एक वेव पैकेट फॉर्म कर रही हैं, है ना। उनका एम्पलीट्यूड से क्या बन रहा है, बाउंड्री जो दिखाई दे रही है वो वेव पैकेट दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। इसी तरह से इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर भी हमने दो वेव लिए, ऊपर पहली वेव है, फिर दूसरी वेव है जो रेड से और ब्लू से ली गई हैं, फिर उनका हमने आपको रिजल्टेंट दिखाया है ना। तो ग्रीन से आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंट पोजीशन पर उनकी जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है मैक्सिमा टू मिनिमा, और ऊपर जो चल रही है वो जो रेड से दिखाई दे रही है वो क्या आपकी ग्रुप वेलोसिटी है, ठीक है। और नीचे जो चल रही है वो आपकी फेस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो डिफरेंट वेव जिस वेलोसिटी से आपकी मूव कर रही है इनसाइड द वेव पैकेट, ठीक है भाई। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे रिलेशन, यानी कि डेरिवेशन बिट ऑफ फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो डेरिवेशन के लिए हमने क्या माना, हमने माना वी हैव टू वेव। हमारे पास कितनी वेव है, टू वेव है, ठीक है भाई, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेव पैकेट है जिसमें कितनी वेव है, टू वेव है, जिनकी स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी है और स्लाइटली डिफरेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ठीक है भाई। और उन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। तो उनकी वेव इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास दो वेव हैं, एक वेव पैकेट है, मैं यहां बना देता हूं इसको, मान लो कि हमारे पास ये एक वेव पैकेट है। इस वेव पैकेट में हमने कितनी मानी है, इस वेव पैकेट में हमने दो वेव मानी है और दोनों का सुपरपोजिशन हमने इस तरह से ये बना दिया है। यहां पर इन दोनों वेव का ये सुपरपोजिशन है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वेव पैकेट। ये वेव पैकेट कितनी वेव कंसीडर करता है, ये वेव पैकेट, इस वेव पैकेट में हमारी दो वेव हैं, y1 या साई 1 ले लो, साई 1 और साई 2। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, एक की ओमेगा है तो एक की ओमेगा प्लस डी ओमेगा है, दोनों में क्या है, स्लाइटली एंगुलर वेलोसिटी जो है स्लाइटली डिफरेंट है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट एक का k है और एक का k प्लस डी के है, ठीक है। एक का ओमेगा है और एक की ओमेगा प्लस डी ओमेगा है, एक का k है और एक का k प्लस डी के है। इसी बात को लिख देंगे हेयर वी आर। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी हो जाएगी, पहले की कितनी हो जाएगी हमारी, साई 1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरे की कितनी हो जाएगी, साई 2 इक्वल टू ए साइन, इसको हम क्या करें, ओमेगा प्लस डी ओमेगा, तो ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी। दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी, ओमेगा प्लस डी ओमेगा माइनस प्रोपोगेशन कांस्टेंट कितना, के प्लस डी के एक्स, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इक्वेशन नंबर 2 मान दिया। आफ्टर अब दोनों वेव क्या करेंगे, हमारी दोनों वेव सुपरपोज करेंगे, तो आफ्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल साई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, साई 1 प्लस
साई 2। साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साई 1 प्लस साई 2। इक्वेशन 2 और 1 से साई 1 और साई 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। साई इक्वल टू कितना आ गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी माइनस के प्लस डी के एक्स। क्लियर। ए दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, तो साई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा प्लस टी ओमेगा टी माइनस के प्लस डी के एक्स। क्लियर है भाई। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम सी मान लें और इसको हम डी मान लें। तो अकॉर्डिंग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहां पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। सी हमने इसको मान लिया क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है, तो सी माइनस डी के लिए हमने इसको ज्यादा वाली को सी मान लिया और स्मॉल वाली को डी मान लिया। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप इसको सी मान सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेगेटिव साइन का आएगा वो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा से हम रिजोल्व कर लेंगे। इसलिए हमने उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको सी मान लिया और इसको डी पहले ही मान लिया। क्लियर है भाई। तो ये फॉर्मूले को आप इक्वेशन नंबर 3 पर अप्लाई कर दो। हमारा साई इक्वल टू कितना आ जाएगा, साई इक्वल टू आ जाएगा 2a साइन, अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है उस वाली टर्म में, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और क्या है साइन ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी माइनस के प्लस डी के एक्स। ठीक है, तो साइन सी ये सी है और ये डी है, सी प्लस डी। तो ओमेगा और ओमेगा टी का कॉम्पोनेंट क्या है, ओमेगा और ओमेगा, तो कितना हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो साइन 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी माइनस माइनस का के एक्स और माइनस का के एक्स 2 के एक्स और माइनस का डी के, तो माइनस बाहर ले लूं तो कितना हो जाएगा 2k प्लस डी के एक्स। ठीक है भाई, माइनस का के एक्स ये हो गया और माइनस का के एक्स और माइनस का डी के एक्स, तो ये 2k एक्स है, तो ये माइनस का 2k एक्स माइनस का डी के एक्स, माइनस कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा हमारा 2k प्लस डी के माइनस का के माइनस के एक्स बाहर ले लिया। ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी, सी में से डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा टी और ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा डी ओमेगा टी, अपॉन में 2 भी है, साइन सी प्लस साइन डी बाई 2 अपॉन में 2 भी है, माइनस ऐसे ही इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस के एक्स और ये प्लस का के एक्स हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का डी के एक्स। क्लियर है भाई, ये टर्म हमें मिल जाएगी, हम इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं ओमेगा डी ओमेगा और डी के की बात करूं इन कंपैरिजन टू ओमेगा एंड के, ओमेगा और के रेस्पेक्ट में डी ओमेगा और डी के क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, क्योंकि हमने पढ़ा है। अगर इंटरफेरेंस को भी देखो, यहां पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, वेव पैकेट जब बन रहा है तो उनके बीच में जो दो वेव होती है क्या हो रहा है, नियरली स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, तो डी ओमेगा और डी के इज वेरी वेरी स्मॉल। सो इन कंपैरिजन of omega and k, d omega and dk are very very small, so we neglect d omega and dk, यानी कि d omega और dk की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे, तो साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a साइन, यहां से कितना बचेगा, ये खत्म, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस अपॉन में पूरे ले लो 2k एक्स। ठीक है, इंटू कॉस, इसे क्या लिख सकते हैं हम, डी ओमेगा बाई 2t माइनस
डी के बाई टू एक्स। ठीक है भाई, यहां पर 2 ऊपर कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस डी ओमेगा बाई टू टी माइनस डी के बाई टू एक्स। ठीक है भाई, इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, इक्वेशन नंबर डाल देंगे 5। अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, एंगल को, और जो भी टर्म बाकी की बची, ये साइन वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी, एंगल को, और रिमेनिंग टर्म यानी कि 2a और cos ओमेगा डी ओमेगा बाई टू प्लस माइनस डी के बाई टू, ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, एम्पलीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, एम्पलीट्यूड को। यानी कि अगर इस टर्म की बात करूं, cos ओमेगा डी ओमेगा बाई टू माइनस डी के बाई टू टी, क्या टर्म, ये टर्म होती है मॉड्यूलेटिंग टर्म। क्या कर रही है, ये मॉड्यूलेट कर रही है। साइन ओमेगा टी माइनस के एस वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये टर्म क्या कर रही है, वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रही है, मॉड्यूलेटिंग टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। मॉड्यूलेटिंग टर्म का क्या मतलब है, मान लो एक 12 है, तो हमारा जो 12 है उस 12 में से पानी क्या होता है, हर डायरेक्शन में जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक पाइप लिया और पाइप को लगा दिया, तो अब पानी सभी डायरेक्शन में जाके क्या होता है, उस पाइप के थ्रू फ्लो करता है। तो ये कॉज वाली टर्म क्या है, मॉड्यूलेटिंग टर्म है। जैसे ये वेव पैकेट में, ये वेव पैकेट है, ये बहुत सारी वेव थी, इस वेव पैकेट इज द ग्रुप ऑफ वेव, वेव पैकेट इज द ग्रुप ऑफ वेव। इसमें अब क्या हो रहा है कि सारी की सारी वेव इस वेव पैकेट के, जैसे वो पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे ही इस वेव पैकेट में प्रोपोगेट कर रही है। और इस वेव पैकेट को कौन बना रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। कौन बना रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो वेव पैकेट किसके कारण आया, इस एम्पलीट्यूड वाली टर्म के कारण आया, और वेव पैकेट की वेलोसिटी किसके कारण आएगी, इस एम्पलीट्यूड वाली टर्म के कारण आएगी। फेज वेलोसिटी किसके कारण आएगी, इस एंगल वाली वेलोसिटी के कारण आएगी। सिंगल वेव को जो रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ओमेगा टी माइनस के एस, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल वेव को। तो सिंगल वेव की वेलोसिटी किसके कारण आएगी, इससे आएगी। और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से कौन बन रहा है, हमारा वेव पैकेट, और वेव पैकेट की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप वेलोसिटी। तो एम्पलीट्यूड से क्या मिलेगा हमें, ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी दैट इज, अब क्या करेंगे हम, फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बीपी। और अगर मैं किसी वेव की बात करूं तो किसी वेव के लिए फेज वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी उस वेव की वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एफ। किसी भी वेव की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बीपी। ठीक है, तो बीपी कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है यहां पर, ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहां पर, के। तो कितना आ गया हमारा, बीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो यहां से हमें बीपी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, बीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फेज वेलोसिटी। अगर मैं ग्रुप वेलोसिटी की बात करूं, ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है, वीसी। ग्रुप वेलोसिटी भी इस वेव पैकेट की वेलोसिटी यानी कि वेव्स मोर देन वन वेव की वेलोसिटी है। तो ये किसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी। तो वेव की वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर इसके नोट्स की बात करें तो सभी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और उससे नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी यहां पर कितना है, एम्पलीट्यूड वाली टर्म में डी ओमेगा, तो वीजी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन टी, तो डी ओमेगा बाई टू। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, डी के बाई टू, डी के बाई टू। टू से टी कैंसिल आउट हो गया, तो ग्रुप वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी, डी ओमेगा अपॉन डी के। कितनी आ गई हमारी, टी ओमेगा अपॉन टी के। तो ये हमारी डेरिवेशन हो जाता है ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी।